बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 12 का ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.2। 12 के ए पार्ट में उसने कहा हमने एक रैंडम सैंपल लिया है ऑफ 16 वैल्यूज़। यहाँ हम साथ साथ सारा डाटा लिखते जाना है। 16 वैल्यूज़ का एक सैंपल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें कहता है कि फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जो थी वो नॉर्मल थी और उसने जो मीन शो किया, शोड मीन, ये मीन है हमारे पास 41.5 इंचज़। अब कहते हैं मैं सम ऑफ का मतलब इनटू होता है स्क्वायर ऑफ डेविएशन होता है हमारे पास कांस्टेंट एंड वेरिएबल का डिफरेंस फ्रॉम दिस मीन, और उसी मीन से जो डिफरेंस है वो हमारे पास आया है ये वाला 135। अब इसको यूज करते हुए यहीं पर नेक्स्ट चलने से पहले हम निकाल लेंगे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1। ये फार्मूला है बेस्ट एस्टिमेटर का। अब इसको यूज़ करते हुए आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेना 135 डिवाइड बाई 15। अब डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 135 में डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइड बाई 15, ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3। बेस्ट एस्टिमेटर की तो वैल्यू आ गई अब हमारे पास, जो कि है 3। अब नेक्स्ट उसने कहा है कि हमारे पास शो दैट द अजम्पशन ऑफ ए मीन ऑफ इंचज़ फॉर द पॉपुलेशन का जो मीन है वो उसने इंचज़ में दे दिया है, और वो है हमारे पास, यह मैं आपको देख के बताता हूँ, ये है 43.5 इंचज़, ठीक है, 43.5 इंचज़। अब नेक्स्ट हमें कहता है कि ये जो हमारे पास है मीन जो है फॉर द पॉपुलेशन इज़ नॉट रीज़नेबल। अब लफ्ज़ नॉट का आ गया हमारे पास, ये देखिए मैं नॉट लिख देता हूँ। अगर आप मेरे इसी वीडियोज़ का 13.2 एक्सरसाइज है यही, इसका 4 का ए और बी पार्ट देखते हैं। मैंने उसमें 4-5 लफ्ज़ बताए थे जिनकी बुनियाद पर हमारे पास ट्रू टेल टेस्ट अप्लाई होता है। उनमें से एक नोट था, मैं नोट को सिंप्लीफाई करता हुआ यहाँ ट्रू टेल टेस्ट अप्लाई करूँगा। म्यू जो कि हमारे पास है 43.5 एंड इज़ नॉट इक्वल टू 43.5। अब वो हमें कह रहे हैं कि म्यू जो है वो 43.5 है। आपने नया हाइपोथेसिस बना दिया कि नहीं जी 43 से या लेस देन है, 43.5 से या लेस है या ग्रेटर है। जो तो चलिए आइए हम चेक कर लेते हैं। अब इसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने नहीं दिया, ये हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा जो है वो 0.05, ठीक है। जब ना दिया गया वो 0.05 होता है। अब इसकी दो वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा वो 2, ये आ जाएगी 0.025 और दूसरी आ जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा वो 2.975, 0.975 आ गई, दूसरी 0.025 आ गई। अब हम निकालेंगे क्रिटिकल वैल्यूज़। आपने लिखना है क्रिटिकल वैल्यूज़, ये आएंगी टी बेस न्यू की वैल्यू आपके पास 15 आ जाएगी। पॉइंट अल्फ़ा वो 2 इज इक्वल टू आ जाएगा टी न्यू हमारे पास है 15, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15, ये आ गई 0.025। इसकी वैल्यू आप चेक कर लें कितनी आ रही है आपके पास। जो इसकी वैल्यू आएगी वही इस वाले की प्लस में आ जाएगी, 1 माइनस अल्फ़ा वो 2 की इंटू न्यू 0.975। जो वैल्यू इसकी आएगी वही इसकी प्लस में आ जाएगी। आपने 15 की रो में देखना 0.025 के कॉलम में आपको जो वैल्यू मिलेगी, मैं भी यहाँ आपके साथ ही देख लेता हूँ, ये आ जाएगी जी हाँ, मैं पहुँच गया हूँ यहाँ 15 की रो में और 0.975 की रो में कॉलम में आ रही है 2.131, ठीक है। जो वैल्यू यहाँ आएगी 2.31
सॉरी 131, जो वैल्यू यहाँ प्लस में आएगी वही इधर माइनस में आएगी। 2.131 ये इधर माइनस की आएगी। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो 0.5 से नीचे होती हैं वैल्यू, जिस तरह ये 0.025 है, 5 से नीचे है, इनकी माइनस में आती है। और जो 0.5 से ऊपर वाली होती है, जिस तरह ये 0.9 है, 0.5 से बड़ा है, तो इनकी वैल्यू प्लस में होती है। ये टी टेबल का रूल है, शायद आपको अभी तक आपके टीचर्स ने भी नहीं बताया होगा। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, क्रिटिकल वैल्यूज। अब इनको यूज़ करते हुए हमने बनानी है डिसीजन रूल। आप लिखेंगे, सॉरी, इनको यूज़ करते क्रिटिकल रीजन बनाना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्रिटिकल रीजन में आपने लिखना है कि टी लाइज बिटवीन दीज वैल्यूज -2.131 एंड 2.131। अब मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ आ चुका हूँ मैं। चलिए लिख लेते हैं यहाँ टी की वैल्यू। अब बनाएंगे हम डिसीजन रूल। आपने सिंपली लिखना है डिसीजन रूल, ठीक है। डिसीजन रूल लिखने के बाद लिखेंगे इफ़ टी लाइज बिटवीन दीज वैल्यूज़ -2.131 एंड 2.131, तो हम रिजेक्ट करेंगे, वी शैल रिजेक्ट एच नोट, अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट एच नोट, ठीक है। वी डू नॉट रिजेक्ट एच नोट। ये अपनी पूरी स्टेटमेंट यहाँ लिखनी है। नेक्स्ट आ जाना है हमने इस वैल्यू को चेक करने के लिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड करनी है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू आप पूरा लिखेंगे, यहाँ पर हाईलाइट करके लिखना है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू देखते हैं, एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाय बेस्ट एस्टिमेटेड डिवाइड बाय एन। एक्स बार की हमारे पास वैल्यू है, देख लेता हूँ पीछे है, आपके पास आ जाएगी ये। इसके लिए हम क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। ये थी आपके पास जो रैंडम सैंपल लिया गया है, 16 वैल्यू फ्रॉम शोड ए मीन ऑफ 41.5 माइनस 43.5, ठीक है। ये हमें लिखी होंगी वैल्यूज 43.5। अब डिवाइड करना है बेस्ट एस्टिमेटर पर, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई होगी यहाँ पीछे 3 डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट। एन हमारे पास है 16। अब हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है। कैलकुलेटर आपने उठा लेना है। 41.5 माइनस 43.5। अब एंटर प्रेस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 3 पर और मल्टीप्लाई करेंगे 16 के रूट से। जी आपके पास वैल्यू आ जाएगी -2.667। अब आप कहेंगे सर आपने ये मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ तो डिवाइड था। इसकी रीज़न मैंने ऑलरेडी थर्ड के ए पार्ट में बता रखी है। अगर अभी तक आप लोगों ने इसी एक्सरसाइज का थर्ड का ए पार्ट नहीं देखा तो उसे लाजमी देख लें। ये अब हमारे पास आ चुकी है टी की वैल्यू। टी की वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या करना है कि इसे चेक करना है, कंक्लूजन निकालना है, ठीक है, कि हम वाकई रिजेक्ट करेंगे भी या नहीं। एच नोट को कंक्लूजन में लिखेंगे एज टी की जो वैल्यू है हमारे पास -2.667, क्या क्रिटिकल रीजन को हमारे फॉलो करती है या नहीं। -2.131 आर ग्रेटर देन 2.131। अब देखिए -2.667, अब पहले इधर को ही देख लें। -2.6 क्या ये लेस देन -2.1, हम कहेंगे ये वाकया ही लेस देन -2.1 या ग्रेटर, और ग्रेटर भी ऐसे नहीं, या ग्रेटर नहीं है बल्कि टी की जो वैल्यू है -2.667 ये लेस देन -2.131। एक भी कंडीशन ठीक होगी तो हम रिजेक्ट कर देंगे। सो
वी रिजेक्ट एच नोट इन फेवर ऑफ H1, या लिख देंगे अगेंस्ट H1। इसी के साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बल्कि अभी तो हमने इसका नेक्स्ट पार्ट भी अभी करना है। उसमें वो कहता है कि एंड दैट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 95%। इसकी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल रखते हुए म्यू की वैल्यूज हैं वाकई ये हैं। अब उसने वैल्यूज भी हमें दे दी हैं। अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास 1 माइनस अल्फ़ा 0.95, अल्फ़ा आ जाएगा 0.05। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 0.025 आ जाएगा। 1 से माइनस करेंगे आ जाएगा आपके पास 0.975। अब जी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लेनी है। जी टेस्ट स्टैटिस्टिक की 0.975 की रो में देखना है 0.005 वाले कॉलम में आपको मिलेगी 1.96 वैल्यू। ये मुझे ज़ुबानी याद है, आप लोगों ने टेबल से खुद ही फाइंड कर लेनी है। ये 4-5 वैल्यूज अक्सर यूज़ होती हैं, ये मुझे ज़ुबानी याद है। जी टेस्ट स्टैटिस्टिक की हमारे पास वैल्यू आ गई 1.96। अब हमने म्यू की रेंज फाइंड करनी है। म्यू की रेंज हम लिखेंगे दी 2 साइडेड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 2 साइडेड 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर पॉपुलेशन मीन इज वो ये होंगी एक्स बार प्लस माइनस जी टेस्ट स्टैटिस्टिक इंटू यहाँ आ जाएगा आपके पास सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एन। और यहाँ भी देखें चूँकि यहाँ टी टेस्ट अप्लाई होना था हमने जी टेस्ट अप्लाई कर दिया। ये 0.975 यहाँ रख के आपने ये वैल्यू जो थी टी टेस्ट के लिए यूज़ करनी थी। न्यू हमारे पास आया था 15 एंड 1 माइनस अल्फ़ा वो 2, ये आई थी हमारे पास वैल्यू 0.975। अब इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो आ गई है हमारे पास 2.131। ठीक है, ये आपने यूज़ करनी है। अब नेक्स्ट आ जाना है यहाँ टी टेस्ट अप्लाई होगा इंटू न्यू, ये कुछ इस तरह से। अब एक्स बार मैं जल्दी करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। एक्स बार 41.5 है प्लस माइनस टी टेस्ट स्टैटिस्टिक 2.131 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 3 आया डिवाइड बाई एन के रूट n16 है। अब कैलकुलेटर से आप लोगों ने कर लेना है, हम पीछे भी करते हैं 12 चैप्टर में यही सारा कुछ। 0.5 माइनस 2.131 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 16 के रूट, ये आई हमारे पास 39.9। जो म्यू की लेस वैल्यू हुई वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखनी है 39.9। जी लेस कैसे आई मुझे कैसे पता चला, ये मैंने माइनस डाली थी। अब यहीं पर एरर को यहाँ ले आना है माइनस पर, प्लस प्रेस करनी है आप लोगों ने ये वाला बटन। ठीक है, फिर एंटर प्रेस करना है, ये आ जाएगा आपके पास 43.0। ये 1 आ जाएगी अगर 1 डिजिट तक फिक्स करेंगे। ये तो थी हमारे पास ये वाली वैल्यूज़, मैंने 1 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ फिक्स एंड प्रेस करता हूँ 1, ये आ गई 43.1। और इससे पहली वैल्यू थी 39.9, ऊपर वाला एरो प्रेस करके आपने निकाल लेनी है। इसकी के साथ वीडियो कैसी लगी नॉलेज के बारे में और वैसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।